एक सुनसान द्वीप पर फंसा एक आदमी जागा तो उसने समुद्र किनारे एक बेहद खूबसूरत युवती को खड़ा पाया। अचानक वह युवती एना उसकी आंखों के सामने बिजली की तरह दौड़ती हुई आई और हाथ में चाकू लेकर माइक की ओर बढ़ी। लेकिन जल्द ही पता चला कि वह तो सिर्फ शिकार कर रही थी। माइक उसकी खूबसूरती पर मोहित हो चुका था, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। यह एना की किसी इंसान से पहली मुलाकात थी, इसलिए उसने अपना बारबेक्यू माइक के साथ साझा किया। रात का खाना खत्म होने के बाद एना वहाँ से जाने लगी। माइक तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। वह चाहता था कि एना यहीं रुक जाए। तभी उसने देखा कि एना ने अचानक अपना चाकू निकाला और एक जहरीले सांप का सिर एक ही बार में काट दिया। फिर उसने माइक से कहा कि जंगल के जानवर आग से डरते हैं। इसके बाद एना उस सांप को उठाकर अपने साथ ले गई। माइक पूरी रात कैंप फायर के पास डरा सहमा और बेचैन बैठा रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एना फिर से उसके सामने खड़ी थी और उसके लिए नाश्ता बना रही थी। माइक को वह एक साथ सुंदर और गुणवान लगी। नाश्ते के बाद एना ने जड़ी बूटियों से उसके घावों की सफाई की। माइक के हैरान चेहरे को देखकर एना बहुत खुश हुई। फिर उसने माइक को आराम करने और सोने में मदद की। उसने उसके लिए एक तंबू बनाया और उसे शिकार करने और अपनी रक्षा करने के लिए भाला बनाना भी सिखाया। एना ने उसे भाले से मछली पकड़कर दिखाया। दोनों का पूरा दिन बेहद शानदार बीता। उस शाम माइक एना को उसके घर तक छोड़ने गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि एना एक गुफा में रहती है। एना ने माइक को गुफा के अंदर जाने से मना कर दिया। माइक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे अपने साथ रहने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही एना ने सुना कि माइक एक दिन यहाँ से चला जाएगा, वह गुस्से से भर उठी और वापस गुफा के अंदर भाग गई। माइक अभी लेटकर सोने ही वाला था कि तभी एना वापस आई और उससे माफी मांगने लगी। वह पहले ही माइक से प्यार करने लगी थी। अगर माइक चला जाता तो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते। एना माइक से दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन माइक उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाया। अगले दिन अचानक एक हवाई जहाज की तेज गड़गड़ाहट से उसकी नींद खुल गई। माइक खुशी से उछल पड़ा और दौड़कर समुद्र किनारे पहुंच गया। वह हाथ हिलाते हुए मदद के लिए पुकारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे पिछली रात एना की कही बातें याद आ गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे कर लिए और मदद